अब मैं चाहूँगा जो सब्ज़ी माइल क्रूरा है उसके दर्जात भी आप अच्छी तरह याद कर लें, ताकि इसका फिर फॉलो अप जो है ना, बैकअप जो है मैं आपको देता रहूँ, लेकिन नाम आपको अच्छी तरह आने चाहिए। हजरत यानी सब्ज़ी माइल, जब क्रूरे के अंदर सब्ज़ी आना शुरू हो जाए, खदरत आना शुरू हो जाए, ग्रीनिश आना शुरू हो जाए, तो उसके मापने के 5 दर्जे। नंबर 1 फस्तकी, पिस्ते की तरह का। आसमानी, ब्लू, नीलजी, क्रासी जंजारी, फस्तकी, आसमानी, नीलजी, क्रासी जंजारी। ये पांचों नाम आपने अच्छी तरह याद कर लेने हैं और बार बार इनको रिपीट कर लेना है। फस्तकी, आसमानी, नीलजी, करासी जंजारी। फस्तगी पिस्ता, आसमानी नीलजी एक कर ले, फस्तगी को पहले कर ले, पिस्ता पहला दर्जा, आसमानी नीलजी, करासी जंजारी। याद करना इतना आसान हो जाएगा। फस्तगी पहला एक, फिर आसमानी नीलजी, आसमानी नीलजी, आसमानी नीलजी, आसमानी नीलजी, करासी जंजारी, करासी जंजारी। वो एक पेयर बना लें, एक पेयर ये बना लें, एक ये सिंगल ये। फस्तगी, आसमानी, नीलजी, करासी जंजारी। फस्तगी, आसमानी, नीलजी, करासी जंजारी। फस्तगी, आसमानी, नीलजी, करासी जंजारी। इसको बार बार रिपीट कर लें, बार बार रिपीट कर लें। फस्तगी, आसमानी, नीलजी, करासी जंजारी। इसके फिर आगे ना सारा इसका फॉलो अप मैं आपको देता जाऊंगा। जो फस्तगी की पिक्चर आपको दूंगा, पिस्ते की, आसमानी की, नील जी की, करासी की, जंजारी की। फिर इसकी जो रीजंस हैं, रूट काज जो है, इसके जो सबब हैं, वो तो आपको जो केस स्टडी में भी आएंगे, फिर मैं आपको भी इंशाल्लाह से ये सारी बताएंगे। पहले एक दफ़ा सारा इसको गो थ्रू कर लें। ये पूरा एक सब्जेक्ट है, उसमें फिर एक एक पे पूरे एक एक लेक्चर हो सकता है पूरा। इसलिए फोकस जो है ना वो पहले दर्जात का, पैमाने हमारे पास क्या है, किस पैमाने से हमने परखना है, वो पैमाने तो हमें पता हो ना। कौन से औजार हैं, कौन से ऑर्नामेंट्स हैं, कौन से हमारे पास हथियार हैं जिनसे तशखीस करनी है, जिनसे हमने सीखना है,
वो आ जाएं, फिर इंशाल्लाह आपको वो सारे बताएंगे। तो आज का सबक में आपने ये जो जितने न्यू वर्ड्स आए हैं, स्पेशली असब का आपको पता होना चाहिए, हुमरत वाले, वर्दी का, अहमर कानी का, अहमर अक्तम का। फिर खदरत में फस्तगी आसमानी नील जी, करासी जंजारी 3, फस्तगी आसमानी नील जी, करासी जंजारी। तो ये आपको असबर होंगे। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आएगा, आप इस पर मेहनत करेंगे। ये देखें, मेरा आपसे वादा है, मैंने ये आपको सिखाना नहीं है, पढ़ाना नहीं है, आपके अंदर इम्पार्ट करना है, आपको देना है। आप ना चाहेंगे भी अगर स्टूडेंट ग्रुप में है तो अल्लाह के फजल से सिर्फ वो ग्रुप में रहे और ये सुनता रहे तो फिर भी उसको आ जाएगा। डिलीवर नहीं करना, इम्पार्ट करना है, आपके अंदर मुंतकल करना है। ये चीज़ें आपके हिस्सा बन जाएंगी अल्लाह के फजल। इसकी इतनी दफ़ा बार बार इसको रिपीट करेंगे, बार बार इसको इंशाल्लाह यूज़ करेंगे, तो सिर्फ अगर आप सुनते भी जाएंगे तो अल्लाह के फजल से ये आएगा। अगर कोई बंदा, अक्सर दोस्त मेरे कहते हैं मलिक साहब आप उनको पढ़ाते हैं जो पढ़ने के लिए पैदा ही नहीं हुए, तो अल्लाह के फजल से जो नहीं भी चाहेगा सुन लेगा तो उसको ये चीज़ें अजबर हो जाएंगी, याद हो जाएंगी, और वो उनके लिए नई चीज़ कोई नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप इसको लिखते हैं, नोट करते हैं, इसके नोट, यहाँ मैं ये भी बता दूँ माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बड़े बड़े अच्छे वर्क करके मुझे सेंड किए। एक तो ग्रुप की एक्टिविटी है, उसके अलावा जो लोग मुझसे रब्ता करते हैं, फिर मुझे बताते हैं, अपना काम बताते हैं, काम सुनाते भी हैं, वो भी बहुत ज़्यादा काम है। वो मैं आप बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे दोस्त इस ग्रुप के ज़रिए मुझे मिले हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, ईमान की दौलत दे। ये कहते ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ ऐसा कि ये बड़े बड़े अच्छे लोग हैं पाकिस्तान में, बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, अक्सरियत अच्छे लोगों की है। अल्लाह ताला हमें ईमान की दौलत दे, अल्लाह ताला हमें इखलास की दौलत दे, अल्लाह ताला हमें ऐसा बना दे जैसे वो चाहता है। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला और आसानियाँ बांटने वाला बनाए। देखें मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ा फ़न है, आज आप सीख रहे हो, कल जब मरीज़ आपके पास आएंगे तो अल्लाह के फजल से आपका दवाखाना चलेगा, तो आप एक नहीं हज़ार लोगों को शिफा का सबब बनेंगे, तो फिर आपका रोज़गार चलेगा। और ये प्रोफेशनल एजुकेशन है। फिर अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देगा, आसानियाँ पैदा करेगा। तो जब अल्लाह ताला आप पे आसानियाँ पैदा करे तो आप आगे आसानियाँ तकसीम कर दें। फिर अल्लाह की रहमतें देखें, अल्लाह का फ़ज़ल देखें आप पे कितना होता है। फैज़ को, इस फ़ज़ल को आम कर देंगे, सीना खोल देंगे, तो अल्लाह की अताओं का भी फिर दरवाज़ा खुल जाएगा, फिर इंशाल्लाह रहमतें हो जाएंगी। उम्मीद है अल्लाह ताला आपको ईमान की दौलत अता फरमाए। उम्मीद है ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आप इसको लाइक भी करेंगे, इसको बार बार सुनेंगे भी, और दोस्तों को भी इसे सुनाएंगे ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे। बहुत मेहरबानी, अल्लाह खुश रखे। वस्सलाम। हकीम मलिक।